नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आकाश और आपका स्वागत है आकाश ग्राफिक्स के वीडियो ट्यूटोरियल में। तो दोस्तों, आज जिस टूल के बारे में हम बात करने वाले हैं वो है टेक्स्ट टूल। तो दोस्तों, टेक्स्ट टूल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है ग्राफिक डिज़ाइनिंग में। अगर आप इन्फोग्राफिक डिज़ाइन करते हैं, लोगो डिज़ाइन करते हैं, पोस्टर्स डिज़ाइन कर सकते हैं, पोस्टर डिज़ाइन करते हैं, तो हर जगह पे आपको टेक्स्ट यूज़ होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि कितने टाइप ऑफ टेक्स्ट टूल हैं इलस्ट्रेटर में एंड उन्हें कैसे यूज़ किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो टेक्स्ट टूल है वो हमारा वो यहाँ पर है, पेन टूल के नीचे जस्ट मैं क्लिक करके होल्ड करता हूँ तो ये मेरा पूरा ऑप्शन टेक्स्ट का ओपन हो जाता है। एंड मैं इसे रेगुलरली यूज़ करने वाला हूँ, अभी फ्रिक्वेंटली यूज़ करने वाला हूँ बार बार। तो मैं यहाँ पे इस एरो पे क्लिक करूँगा ताकि मेरा टेक्स्ट टूल पॉपअप हो जाए एंड आप देख सकें कि कितने टाइप ऑफ टेक्स्ट टूल हैं। तो यहाँ पे मेरे पास 7 टाइप ऑफ टेक्स्ट टूल है यहाँ पे, जिसमें से एक जो लास्ट का है वो टेक्स्ट टाइप करने का टूल नहीं है। एक्चुअली वो टेक्स्ट एडिट करने के लिए है, तो उसे हम टच टाइप टूल कहते हैं। एंड जो पहला टूल है हमारा टेक्स्ट का वो है टाइप टूल। तो शॉर्टकट टी है टेक्स्ट के लिए या टाइप टूल के लिए। तो मेरा टूल ऑलरेडी सेलेक्टेड है, अदरवाइज आप क्लिक कर सकते हैं इस पर सिंगल एंड आर्टबोर्ड पे क्लिक करें। आर्टबोर्ड पे जैसे ही क्लिक करते हैं यहाँ पे आपको टाइपिंग का ऑप्शन मिलता है। तो अब मैं टाइप कर सकता हूँ एंड टाइप करने के बाद आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं इसको रिसाइज करने के लिए। लाइक अभी इसका 48 है साइज, तो अगर मैं चाहूँ तो अप एरो क्लिक करके मैं उसे इंक्रीज कर सकता हूँ, अदरवाइज मैं ड्रॉप डाउन यूज कर सकता हूँ यहाँ से। एंड मैक्स जो है पॉइंट वो है 72। तो अगर 72 तक चाहिए तो इट्स गुड, आप डायरेक्ट क्लिक करके 72 डाल सकते हैं। अदरवाइज मोर देन 72 चाहिए, लाइक मुझे 100 पॉइंट्स चाहिए, तो मैं क्लिक करके यहाँ पे अपना वैल्यू टाइप कर सकता हूँ, लाइक 100 एंड इंटर। सॉरी, पहले सेलेक्ट कर ले एंड अगर मुझे 72 से ज़्यादा चाहिए तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे वैल्यू टाइप करके एंटर कर सकता हूँ। आप चाहें तो इसे सिलेक्शन टूल से भी रिसाइज कर सकते हैं, जैसे आप शेप्स को रिसाइज करते हैं। यहाँ पे मैं जैसे ही सेलेक्ट करता हूँ मुझे वो बाउंडिंग बॉक्स मिल जाता है एंड मैं इसे रिसाइज कर सकता हूँ। बट दोस्तों, ये याद रखें कि रिसाइज करते समय टेक्स्ट को या शेप को कभी भी कॉर्नर से जब भी रिसाइज करते हैं तो उसका रेशियो बिगड़ जाता है। अदरवाइज इससे बचने के लिए ये तरीका है कि आप हमेशा शिफ्ट यूज़ करें, तो वो यूनिफॉर्म रिसाइज होगा। ओके एंड जो नेक्स्ट टूल है हमारे पास वो है एरिया टाइप टूल। तो एरिया टाइप टूल दोस्तों, बेसिकली नाम से समझ में आ रहा है कि उसको टाइप करने के लिए एक प्रॉपर एरिया चाहिए। लाइक न्यूज़पेपर पे हम देखते हैं कॉलम वाइज होता है, लेफ्ट राइट, या मैगजीन्स में देखते हैं। तो सेम फंडा हम एरिया टाइप टूल के साथ, या फिर किसी कस्टम शेप के अंदर हम लिखना चाहते हैं कोई मैटर या पैराग्राफ, तो उसके लिए हम एरिया टाइप टूल यूज़ करते हैं। मैं यहाँ से एरिया टाइप टूल सेलेक्ट कर लेता हूँ, बट यहाँ पे जैसे ही मैं आता हूँ मुझे यू मस्ट क्लिक ऑन अ नॉन कंपाउंड नॉन मास्किंग पार्ट टू क्रिएट टेक्स्ट इनसाइड अ पार्ट। ये एरर आ जा रहा है। ये एरर इसलिए आ रहा है दोस्तों क्योंकि मैंने कोई एरिया लिया ही नहीं है, तो इसके लिए मुझे कोई शेप ड्रॉ करना पड़ेगा। एक मैं इलिप्स लेके ड्रॉ कर लेता हूँ। तो ये हुआ मेरा सर्टन एरिया जिसके अंदर मैं पैराग्राफ टाइप कर सकता हूँ। तो अब मैं सेलेक्ट करता हूँ एरिया टाइप टूल, क्लिक एंड मैं कुछ डमी टेक्स्ट यहाँ से ले लेता हूँ एंड मैं इसे यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। साइज बहुत ज़्यादा है इसलिए ये आ नहीं रहा है, तो मैं साइज को कुछ सेलेक्ट ऑल एंड तो ये है मेरा टेक्स्ट। मैं इसे और बड़ा करता हूँ, सेलेक्ट 36। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो मेरा टेक्स्ट है वो कट रहा है, मीन्स पूरा टेक्स्ट इस पे नहीं आया है।
एंड मान लीजिए मुझे फॉन्ट लगभग इतना ही चाहिए एंड मैं मल्टी बॉक्सेस यूज़ कर सकता हूँ। तो इसके लिए मुझे ये देखना पड़ेगा कि यहाँ पे जब भी मेरा टेक्स्ट हाइड हो रहा है तो मुझे ये सिंबल आइकॉन शो होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्लस रेड का, मीन्स और टेक्स्ट है जो हाइड हो रहा है। तो इसको मैं या तो रिसाइज करूँ, लाइक मैं इसको रिसाइज कर सकता हूँ ताकि मेरे सारे टेक्स्ट इसके अंदर आ जाए। अभी भी स्टिल हाइड है, मैं इसे और बड़ा कर सकता हूँ। देखिए पूरे टेक्स्ट आ गए मेरे इस सर्कल के अंदर, तो वो आइकॉन चला गया। अदरवाइज मैं अगर चाहता हूँ कि इसे दूसरे बॉक्स में ट्रांसफर कर दूँ तो मैं इस रेड आइकॉन पे डबल क्लिक कर सकता हूँ और ये मुझे नेक्स्ट शेप पे ले जाएगा। अभी भी कुछ हाइड है, अगेन डबल क्लिक एंड मैं इसे अरेंज कर सकता हूँ। लाइक फर्स्ट वन मैं यहाँ रख लूँ, सेकेंड एंड थर्ड अगेन। और बहुत सारे टेक्स्ट हैं इसके अंदर। सो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि क्या करना है। ये लास्ट था, ये लास्ट वर्ड है। तो इसे आप इस तरह कनेक्ट कर सकते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ या नेक्स्ट शेप में, एंड आप इसे अरेंज भी कर सकते हैं, चाहे जैसे आपकी जैसे रिक्वायरमेंट हो आप उस तरह उसे अरेंज कर सकते हैं। दोस्तों ये था एरिया टाइप टूल। अब जो नेक्स्ट टूल टेक्स्ट टूल है हमारे पास वो है टाइप ऑन अ पाथ टूल, जो कि हमारा थर्ड टाइप टूल है। तो टाइप ऑन अ पाथ मीन्स मुझे कुछ पाथ का रिक्वायरमेंट है जिसपे मैं टाइप कर सकूं। वो पाथ कुछ भी हो सकता है, आप कोई शेप ले सकते हैं, आप पेन टूल से ड्रॉ कर सकते हैं कस्टम पाथ। तो मैं फिलहाल पेन टूल लेके एक कस्टम पाथ ड्रॉ कर लेता हूँ। सिर्फ स्ट्रोक चाहिए। देन मैं टेक्स्ट टूल पे जाता हूँ एंड टाइप ऑन अ पाथ टूल सेलेक्ट करता हूँ, क्लिक करता हूँ और ये जो मेरा टेक्स्ट है वो पाथ पे आ गया। मैं चाहूँ तो इस पे टाइप भी कर सकता हूँ। इस तरह टाइप भी कर सकता हूँ। अगेन यहाँ पे एक लाइन आपको दिख रहा है, इसे मैं अरेंज कर सकता हूँ एक्चुअली अपने टेक्स्ट को। लाइक अगर मैं इसको अभी यहाँ पे रखता हूँ तो ये चैनल जो दिख रहा है जो वो गायब हो जाएगा। मीन्स मैंने यहाँ से यहाँ स्पेस कम कर दिया। अदरवाइज इसको इंक्रीज करना है, जैसे हम एरिया टाइप टूल में बॉक्स को इंक्रीज कर रहे थे साइज, वैसे ही ये इसका साइज इंक्रीज करेगा। आप कोई भी शेप ले सकते हैं। लाइक अगर मैं चाहूँ मुझे कुछ सर्कल पे लिखना है तो अगेन क्लिक करता हूँ और टाइप करता हूँ तो ये मेरा टेक्स्ट टाइप हो जाता है। एंड मैं इसे रोटेट करना अगर चाहूँ तो मैं यहाँ से रोटेट कर सकता हूँ। आप जूम करूँ तो यहाँ पे देखिए एक लाइन शो हो रहा है। यहाँ पे आप आइए और आप इसे क्लिक करके रोटेट कर सकते हैं। ओके एंड अगेन यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे दो लाइनें हैं। तो ये लाइनें एरिया डिसाइड कर रही हैं, लाइक स्पेस कितना है टेक्स्ट के लिए। अगर मैं इस लाइन को यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ, देखिए ये लास्ट ए है एंड जो बॉक्स है वो हमारा रेड हो गया है, मीन्स एक टेक्स्ट हाइड हो रहा है। अगेन अगर मैं करूँ तो ये हाइड होने लगेगा, मीन्स मैंने स्पेस कम कर दिया वहाँ पे टेक्स्ट के लिए। अदरवाइज मैं इंक्रीज कर सकता हूँ राइट साइड मूव करके, और ये जो लास्ट यहाँ पे आता है वो मैक्स इंक्रीज है वहाँ पे। तो आप इससे ज़्यादा टेक्स्ट नहीं लिख सकते, या फिर लिखना है तो आपको फिर रिसाइज करना पड़ेगा, फॉन्ट को छोटा करना पड़ेगा। अगर आप फॉन्ट रिसाइज करना चाहते हैं तो क्लिक करके सेलेक्ट कर ले एंड मैं यहाँ जाके रिसाइज कर सकता हूँ ताकि मेरे लिए स्पेस बन जाए टेक्स्ट के लिए। ये हमारा थर्ड टाइप ऑफ टेक्स्ट टूल था। जो नेक्स्ट टूल है दोस्तों, जो नेक्स्ट टूल है दोस्तों वो है वर्टिकल टाइप टूल, वर्टिकल एरिया टाइप टूल एंड वर्टिकल टाइप ऑन अ पार्ट टूल। तो जो हमारे बेसिक टूल्स थे लाइक टाइप टूल, एरिया टाइप टूल एंड टाइप ऑन अ पाथ टूल, उनका ये वर्टिकल वर्जन है। लाइक
अब जैसे हम हॉरिजॉन्टली लिख रहे थे वैसे ही हम इसे वर्टिकली लिखेंगे। ओके, तो आप सेम मेथड ट्राई करें, आप खुद से करें, इसे सेलेक्ट करें और टाइप करने की कोशिश करें। अगर फिर भी आपको कोई डाउट आता है तो आप प्लीज़ कमेंट करें एंड मैं आपके वो डाउट्स क्लियर कर दूंगा। ओके, एंड तो आगे बढ़ते हैं। तो लास्ट टूल है वो हमारा टच टाइप टूल है। तो मैंने कहा था दोस्तों कि ये टाइप टूल नहीं है, ये एडिटिंग है। मीन्स मुझे टेक्स्ट को एडिट करने के काम आता है। तो मैं टेक्स्ट टूल लेके एक बार एक लाइक टेक्स्ट टाइप कर लेता हूँ। थोड़ा रिसाइज कर लेते हैं। अगेन मैं लेता हूँ टच टाइप टूल, एंड मैं किसी भी टेक्स्ट को सेलेक्ट करके लाइक मुझे ये ए सेलेक्ट कर लिया एंड मैं इसे रिसाइज करना चाहता हूँ तो मैं इसे रिसाइज कर सकता हूँ। एंड जब मैं इसे रिसाइज करता हूँ तो इसके हिसाब से रेस्ट ऑफ जो टेक्स्ट है वो अरेंज हो जाता है लाइक एक्स। एंड मैं इसे थोड़ा सा रोटेट करना चाहता हूँ तो ऊपर जो डॉट है यहाँ पे मैं जाके इसे रोटेट कर सकता हूँ जैसा चाहूँ। मैं मूव कर सकता हूँ टेक्स्ट को कहीं पर भी, मीन्स मैं इसे एडिट कर सकता हूँ, रिसाइज कर सकता हूँ, मूव कर सकता हूँ। अदरवाइज अगर टच टाइप टूल आपको यूज नहीं करना है तो मैं आपको एक और तरीका बता दूं। अगेन मैं एक टेक्स्ट टाइप कर लूं, रिसाइज कर लेते हैं अगेन। तो लास्ट टाइम जब हमने इस पे किया था तो हमने इसे टच टाइप टूल से एडिट किया था, बट अगर टच टाइप टूल नहीं हो या नहीं था जब, तब ये काम आता था कि हम टेक्स्ट को शेप में कन्वर्ट कर देते थे, जिसके लिए हमें करना पड़ता है ये कि आप टेक्स्ट सेलेक्ट करें, राइट क्लिक करें एंड आप चाहें क्रिएट आउटलाइन में शिफ्ट कंट्रोल ओ। एंड यहाँ पे मेरा टेक्स्ट जो प्रॉपर्टी था, टेक्स्ट की प्रॉपर्टी थी, वो शेप की प्रॉपर्टी में आ गई। तो राइट क्लिक एंड मैं इसे अनग्रुप कर सकता हूँ ताकि ये सारे टेक्स्ट अलग अलग हो जाए। अभी क्या होगा, मैं सेलेक्ट करूंगा तो एक साथ ये मूव हो रहा है। तो राइट क्लिक अनग्रुप। अब मैं यही सेम चीज इससे भी कर सकता हूँ, बट क्या होगा जब मैं ए को रिसाइज करूंगा तो मुझे रेस्ट दो को अरेंज करना पड़ेगा। जैसे एक्स था, मैंने रिसाइज किया, थोड़ा सा रोटेट किया, देन मुझे इसे और इसको सेलेक्ट करके अरेंज करना पड़ेगा। तो ये सिंपल टास्क हम टच टाइप टूल से बिना कन्वर्ट किए टेक्स्ट को, मीन्स टेक्स्ट की प्रॉपर्टी को बनाए रखते हुए एडिट कर सकते हैं विथ टच टाइप टूल। दोस्तों आई होप आज का सेशन आपको टेक्स्ट के बारे में क्लियर हो गया होगा। अदरवाइज फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट करें, मैं उस डाउट को क्लियर करूंगा। एंड दोस्तों अगर लगता है आपको कि आप मेरे चैनल से कुछ सीख पा रहे हैं तो आप प्लीज़ सपोर्ट करें मेरे चैनल को। आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी सीख पाए। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।